दोस्तों, तो कैसे आप सब। मैं विजय पटेल फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि लक्ष्य क्या होता है और जीवन में लक्ष्य का होना क्यों ज़रूरी है। लक्ष्य हमारे लिए या गोल क्यों इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो दोस्तों हम देखते हैं कि लक्ष्य होता क्या है, लक्ष्य की परिभाषा क्या होती है। दोस्तों, लक्ष्य या गोल वह होता है कि जिस उद्देश्य को हम पाना चाहते हैं, हमारे जीवन में हम जिस उद्देश्य को पाना चाहते हैं, यानी किसी ने, चाहे वह जो भी हो, किसी इंसान ने अपने जीवन में जो भी करने का सोचा होगा, जिसने वो उद्देश्य रखा होगा, वह उसका लक्ष्य है। चाहे किसी ने डॉक्टर बनने का सोचा हो, किसी ने इंजीनियर, किसी ने पुलिस में, किसी ने हीरो बनने का, किसी ने क्रिकेटर बनने का, जिसने जो भी सोचा होगा वह उस इंसान का लक्ष्य होता है। और हर इंसान को अपने जीवन में एक गोल, एक लक्ष्य रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि लक्ष्य रखकर ही आदमी उस तरफ बढ़ता है और उस तरफ काम करके आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि लक्ष्य का होना जीवन में क्यों ज़रूरी है। हम इन बातों को उदाहरण के साथ समझते हैं। दोस्तों, अगर आपने कोई अंधा व्यक्ति होता है, अगर आप उसे रोड पे छोड़ दो तो अंधा व्यक्ति रोड पे किस तरफ जाएगा। रोड पे वो जाएगा, किधर भी घूमता जाएगा, दाएं जाएगा, बाएं जाएगा, सीधा जाएगा या उल्टा जाएगा, किसी से टकरा जाएगा, इधर उधर घूम मुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वह दिशाहीन है, उसको सामने कुछ भी नज़र नहीं आता, वह ब्लाइंड है और उसके सामने कोई रास्ता नज़र नहीं आता। तो दोस्तों, इसी तरह बिना लक्ष्य का इंसान भी, जिसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता, ऐसा इंसान भी एक अंधे इंसान की तरह ही होता है। क्योंकि उसका जीवन भी एक तरह से अंधकारमयी होता है। क्योंकि जब किसी को पता ही नहीं है कि हमें जीवन में कहाँ जाना है, तो हम कहाँ पहुँचेंगे। दोस्तों, कभी कभी तो ऐसा होता है कि कुछ लोग अपना आधा जीवन 40-50 साल काट लेते हैं और जब देखते हैं कि हमने क्या पाया, तो उनके हाथ में सिवाय मुट्ठी खाली के कुछ नहीं मिलता। क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कुछ पाया ही नहीं है। क्योंकि बिना लक्ष्य का जीवन जिया है और सिर्फ जीवन को काटा है, जीवन में कुछ हासिल नहीं करा है। दोस्तों, लक्ष्य वह होता है जो कोई स्टूडेंट, मान लो 10th क्लास का स्टूडेंट है, उसने अपना लक्ष्य बना लिया कि मुझे इस क्लास में 95% अंक अर्जित करना है। तो वह बच्चा अपने लक्ष्य को, अपने गोल पर ध्यान रखकर, वहाँ पर फोकस रखकर वैसी पढ़ाई करता है। वह दिन रात अपनी पढ़ाई में भिड़ा रहता है, उस तरह से मेहनत करता है, धीरे धीरे कदम बढ़ाते बढ़ाते जब एग्ज़ाम आती है, फाइनल एग्ज़ाम, तो वह उसमें वैसी तैयारी के साथ जाता है और अच्छा परफॉर्मेंस दे के आता है। और जब उसका रिजल्ट आता है तो वो अपने अंक प्राप्त करता है और अपने लक्ष्य को हासिल करता है। दोस्तों, इसीलिए लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है। हम सब पढ़ लिख कर जॉब करना चाहते हैं, कोई अच्छी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं और सोचते हैं कि यार इस कंपनी में मेरा जॉब लग जाए तो अच्छा है। तो और कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो जॉब करने तो जाता है, पर उसका कंपनी में जाने से पहले दिन ये टारगेट होता है कि आज से 5 साल बाद मुझे इस कंपनी में बहुत ऊंचे पद पर पहुंचना है, मुझे CEO या GM लेवल के या वाइस प्रेसिडेंट लेवल के पद पर पहुंचना है, ताकि मेरे जीवन में बहुत तरक्की हो सके। और दोस्तों, वह इंसान पूरी तरह से जिम्मेदारी के साथ भीड़ के, निरंतर प्रयास करके, निरंतर कर्म करके अपने लक्ष्य को हासिल करता है और 5 साल के बाद वह उस पोजीशन पर पहुंच जाता है जिस पोजीशन पर वो जाना चाहता है। पर कुछ लोग दोस्तों ऐसे भी होते हैं जो कंपनी जाते हैं, जॉब पा लेते हैं, नौकरी पा लेते हैं और सिर्फ वो उसी नौकरी के चक्कर में फंसे रहते हैं। न कभी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, न कभी कुछ और करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बस उसी नौकरी में सेटिस्फाइड होना है और उसी नौकरी के चक्कर में उनको लगे रहना है। तो वह उनकी जॉब में आगे भी नहीं बढ़ पाते हैं। तो दोस्तों, जो इंसान लक्ष्य रख कर नौकरी करने गया था, जिसने अपने जीवन में टारगेट बनाया था कि मुझे इस गोल पर पहुंचना है 5 साल में, तो उसके जीवन में बहुत तरक्की हुई, बहुत उन्नति हुई, तभी उसने अपना लक्ष्य हासिल भी करा। और जो लोग लक्ष्य रख के नहीं जाते हैं, वह हमेशा नीचे रह जाते हैं और उनकी तरक्की भी नहीं होती। दोस्तों, एक और उदाहरण देखते हैं। आपने धावक मिल्खा सिंह का नाम सुना होगा। जब मिल्खा सिंह ने दौड़ना स्टार्ट करा था तो उन्होंने
लक्ष्य बनाया था कि मुझे वर्ल्ड चैम्पियन बनना है, मैं रेसिंग में वर्ल्ड चैम्पियन बनूंगा एक दिन। तो उन्होंने अपने गोल को ध्यान में रखते हुए उस तरह से तैयारी करी। वो रोज़ 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर वो पहाड़ों पे मैदानों में दौड़ते थे और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाते थे, उधर प्रेरित होते थे। तो उन्होंने जब वर्ल्ड चैम्पियन की प्रतिस्पर्धा हुई तो उन्होंने वहाँ पर ऐसा परफॉर्मेंस किया, वहाँ पर उन्होंने अपने लक्ष्य को अर्जित करा। तो दोस्तों, हमें भी मिल्खा सिंह की तरह अपने लक्ष्य को, अपने जीवन में लक्ष्य रखना है और लक्ष्य के साथ ही आपको वो हासिल होगा। अगर आप लक्ष्य रखोगे नहीं तो ऐसा कई लोग आते हैं कि चैम्पियनशिप में आ तो जाते हैं पर वो हार जाते हैं, वहाँ पर वो उस लेवल पर जीत तक पहुँच ही नहीं पाते। क्योंकि वो जो इंसान शुरू से टारगेट रखता है कि मुझे लक्ष्य रखना है और लक्ष्य को रखकर वैसी वो तैयारी भी करते हैं, तब जाकर उनके हाथ में जीत मिलती है। और दोस्तों, एक और उदाहरण देखते हैं हम। जब हमने सबने महाभारत पढ़ी है, किसने सुनी है, देखी है, हम देखते हैं जब द्रौपदी का स्वयंवर होता है तो उस छत के ऊपर एक घूमती हुई मछली टांगी जाती है और वहाँ पर स्वयंवर का ये नियम होता है कि जो भी राजा अपने तीर से वहाँ पे निशाना लगाएगा, घूमती मछली की आंख में निशाना लगाएगा, तो द्रौपदी उसके गले में वरमाला डालेगी। अब होता क्या है, कई राजा आते हैं और अपना प्रयत्न करते हैं पर वो सब राजा फेल हो जाते हैं। किसी का भी निशाना मछली की आंख पर नहीं लगता, कहीं दाएं बाएं इधर उधर लग जाता है। पर जब अर्जुन की बारी आती है तो अर्जुन को कुछ दिखाई नहीं देता। अर्जुन ने सिर्फ मछली की आंख देखी, उसने पूरे परिसर में न कोई राजा देखा, न कोई मछली का शरीर देखा, कुछ नहीं देखा। सिर्फ उसने उसकी आंख पर ही फोकस करा और उसने सिर्फ वहीं पर निशाना लगाया और उसने उसको स्वयंवर को जीत लिया और द्रौपदी से उसका विवाह हुआ। तो दोस्तों, मैंने आपको इतने सारे उदाहरण दिए और इसका सिर्फ यही उद्देश्य है कि आपको अपने जीवन में एक लक्ष्य रखना है और लक्ष्य के अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ना है। आप जब लक्ष्य रख कर आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। आप चाहे जो करना चाहते हो, ऐसा नहीं कि मैंने जो बड़ी बड़ी चीज़ें बताई आप यही करना चाहते हो। आप कोई बिजनेस में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं या कोई दुकान में आगे बढ़ना चाहते हैं, खेती में कि मुझे इस साल 5 लाख की प्रॉफिट की खेती करना है, या मुझे और भी किसी चीज़ में ऐसा करना है, तो आप अपना टारगेट बना लो, अपना लक्ष्य बना लो और अपना एक गोल सेट कर लो और उस तरफ आप आगे बढ़ते जाओ, तभी आपको उसमें सफलता भी मिलेगी। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।